बहुत प्रतीक्षित मांग थी एयरपोर्ट को लेकर, आज पहली उड़ान भर के अंबिकापुर पहुँचे हैं। निश्चित रूप से बहुत दिनों से हम सभी को प्रतीक्षा था कि यहाँ महामाया दरमा एयरपोर्ट में विमान उतरे और आज वो सपना सरगुजा वासियों का पूरा हुआ है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उड्डयन मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज उनके मार्गदर्शन में, उनके मेहनत से आज ये हवाई यात्रा शुरू हुआ है। 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन किए थे और आज 19 दिसंबर को आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हवाई जहाज़ आया है और ये उड़ान योजना के तहत है, जिसमें एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा। अभी यहाँ से इसका किराया 999 रुपया है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे जो गांव के किसान लोग हैं उन लोग भी उसमें यात्रा कर सकेंगे। आपने यहाँ हवाई यात्रा की, वहाँ से यहाँ पहुँचे कितना घंटा लगा, कितना किराया दिया आपने? यहाँ से 1 घंटा, रायपुर से यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा है। 999 रुपया किराया है और अभी यहाँ से बिलासपुर जाएगी, फिर बिलासपुर से फिर अंबिकापुर वापस, इसके बाद फिर अंबिकापुर से रायपुर। हफ्ते में कितने दिन चलेगी? अभी 3 दिन का है। सुबह 9 बजे रायपुर से चलेगी और 10:15 बजे यहाँ पहुँचेगी। किराए में आने वाले दिनों में वृद्धि भी हो सकता है कि ये किराया है? अब वो संभवतः ज़्यादा वृद्धि नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा हो अलग विषय है, लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगा। 72 सीटर विमान की मांग रही, आप भी प्रयास काफ़ी किए और बस 19 सीटर से ही, तो क्या उम्मीद है कि आगे बहुत काफ़ी प्रयास किए? नहीं, अभी कर रहा हूँ जी। ये तो प्रयास के आधार पर ये 19 सीटर विमान आ गई है। अब 72 सीटर के लिए भी प्रयास करेंगे, जैसा यात्री मिलेंगे, क्योंकि यात्री नहीं मिलने पर तो कोई भी नहीं चलाएगा। यात्री मिलेंगे तो 72 सीटर भी चलवाएंगे। अभी कौन से कंपनी की फ़्लाइट यहाँ से उड़ रही है और कौन से और कंपनी यहाँ आ सकते हैं? बात की वगैरह कुछ नहीं, अभी तो उसको कहा नहीं जा सकता है। अभी फ्लाईबिग ये कंपनी है जो अभी 19 सीटर चला रही है। आने वाला समय में और कौन चलाएंगे, क्या करेंगे, वो तो भविष्य गर्त में है। एयर कनेक्टिविटी का क्या विस्तार हो पाएगा? आवश्यकता पड़ने पर उसका भी विस्तार होगा। कहाँ कहाँ से जोड़ेंगे अगर बात करें? अभी तो जो हमारे मन में परिकल्पना है कि रायपुर अंबिकापुर होते बनारस, रायपुर अंबिकापुर होते रांची, इस तरह का अभी तक मेरे मन में है। इसके बाद आगे जैसा जनता का आदेश होगा उसके आधार पर उसको भी पूरा किया जाएगा। ठीक है। मैम, पहले तो अपना नाम बताइएगा और दूसरा ये बताइएगा कि आज सरगुजा से पहली बार फ्लाइट उड़ रही है और आप उसके पहले यात्री हैं, कैसा लगा? मेरा नाम है आराधना दुबे और मैं यहीं अंबिकापुर से बिलोंग करती हूँ। सरगुजा से पहला उड़ान जो है महामाया एयरपोर्ट से जो होने वाला है, उसमें हमारे टिकट की जो बुकिंग है वो बहुत मशक्क़त के बाद हुई है। मैं ये बता दूँ, बहुत से लोगों से संपर्क स्थापित करना पड़ा और नेट इशू भी हो रहा था, सर्वर डाउन चल रहा था। उसके बाद भी हम लोगों को बोलना चाहिए सफलता हासिल हुआ। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि पहली बार मैंने ऐसा देखा कि 25 वर्ष के बाद कोई सांसद ऐसा बना है, श्री चिंतामणि महाराज जी, जिन्होंने अथक प्रयास किया। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। 19 दिसंबर को एक्चुअली ये एयरपोर्ट का जो स्टार्ट होना था वो होना लगभग कैंसिल हो चुका था, क्योंकि चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड को ये जो ठेका है दिया गया था, वो उनको एटा कोड नहीं मिल पा रहा था ड्यू टू द रीज़न ऑफ कि उनके पास पैसे की कमी थी। फिर हमारे सांसद जी को जैसे ही पता चला कि हाँ हमको ये एटा कोड जनरेट नहीं हो पाया, उन्होंने उन्नयन मंत्री जी से सदन के बाद संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उन्होंने ये तक बोला कि मेरी जो सैलरी आती है उससे क्यों ना एटा कोड इनको जनरेट करा कर दिया जाए। पर सरगुजा वासियों का जो हमने कमिटमेंट किया या कभी कमिटमेंट नहीं भी किया, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि वहाँ से जो है हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर सकें। उनका ये सपना मुझे साकार करना है। तो मैं धन्य मानती हूँ अपने आप को कि हम एक ऐसे सांसद के बीच में हैं जो हमारे सरगुजा के विकास के लिए दिन रात एक किया रहता है। धन्यवाद।
आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रही हैं? मैं अंबिकापुर से बिलासपुर, और मैं बिलासपुर से रिटर्निंग टिकट भी अपना बनवा ली हूँ अंबिकापुर के लिए। कितना फेयर लगा? अप्रॉक्सीमेटली एक साइड का 999 रुपीज़। फेयर को कैसा देखती हैं? सूटेबल है? लोग भी, हर लोग के पहुँच में है? अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, हाँ, मुझे लगता है कि सभी के पहुंच में है, क्योंकि अगर आप यहाँ से बाई बस या बाई कार या फिर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो मुझे लगता है 50% का आपको डिस्काउंट। अगर 2 टायर 3 टायर आप एसी में एसी टिकट लेते हो तो 700 अप्रॉक्सीमेटली आपका ट्रेन में भी लगता है। तो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट और बेटर है, और जितने हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट है ही। कितना देर का सफ़र होगा? कितने टाइम? बिलासपुर 1 आवर। समय भी बच रहा है? हाँ, समय भी बच रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल लेवल पे हमारे सरगुजा का नाम आ रहा है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, बेरोजगारी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। तो एक अच्छा प्रयास मोदी सरकार के द्वारा। धन्यवाद। आप पहली यात्री बनी, कैसा फील कर रही है? अब यहाँ मैं ये तो नहीं बोल सकती, बस ऐसा लग रहा है कि आज मैं ऊपर हूँ और आसमां नीचे करने वाली हूँ, या आसमां के इक्वल उड़ने वाली हूँ। दैट्स इट।